ये जी मस्जिद बिलाल के बाहर माशाल्लाह कबूतर ही कबूतर। ओके जी, ये मार्केट है। शुरू में तो यहाँ पर सारी गोल्ड की शॉप्स हैं। अच्छा जी, तो ये हमारी ऊँट की मंडी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू डे 1 इन मदीना। आज आपके भाई का दिन है पहला मदीने में। अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं एक तैयबा नूर रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी, वहाँ गया हुआ था खाना खाने के लिए। इसके बाद आज सुबह फजर के टाइम, मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, फजर के टाइम यार क्या सर्दी माशाल्लाह। अभी भी जो मदीने में हवा चल रही है ठंडी, मतलब यहाँ सही सर्दी पड़ रही है। तो मैं अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर तो भूख लगी थी तो खाना खाने के लिए गया। अनफॉर्चुनेटली इसका व्लॉग नहीं बना सका, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, ये है मस्जिद बिलाल मेरे सामने इस टाइम। अब मैं मस्जिद बिलाल के अंदर एक मार्केट है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मस्जिद बिलाल के अंदर वाली मार्केट जो है ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास असर में तकरीबन 1.5-2 घंटे पड़े हुए हैं। तो हम लोग इधर चलते हैं और देखते हैं कि इधर क्या क्या है। ये जी मस्जिद बिलाल के बाहर माशाल्लाह कबूतर ही कबूतर, और ये इसकी एंट्रेंस है। अब यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। शुरू में तो यहाँ पर सारी गोल्ड की शॉप्स हैं, सारी ही सारी गोल्ड शॉप्स, बल्कि आगे भी सारी गोल्ड की ही शॉप्स हैं, दाएं बाएं हर तरफ। तो इस मार्केट में ज़्यादातर काम गोल्ड का है। जी, जो फर्स्ट फ्लोर था वो तो सारा था गोल्ड मार्केट, और अब यहाँ पर ये एक एंट्रेंस है और ये एक मार्केट है, लेकिन अभी ये पूरी मार्केट बंद है। अपोजिट आप लोगों को ये जो पैसेज है, अगर आप आते हैं मस्जिद बिलाल की तरफ से, तो ये जो जितना सारा पैसेज है, ये आपको यहाँ पर 5 रियाल, 10 रियाल, 2 रियाल, 1 रियाल, 3 रियाल मुख्तलिफ रेट्स हैं। यहाँ पर खजूरें भी हैं, यहाँ पर ये इस तरह की ये सारी आइटम्स भी हैं, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पर लोग नीचे बैठे हुए हैं और कुछ स्कार्फ वगैरह बेच रहे हैं, कुछ क्या। तो यहाँ पर आपको इस मार्केट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ओके जी, ये मार्केट है जो कि पूरी सजी हुई है, जहाँ पे जाए नमाज एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बच्चों के खिलौने, फिर ये चॉकलेट्स वगैरह यहाँ पर आपको किलो के हिसाब से 10 रियाल, 15 रियाल में मिल जाती हैं। उसके बाद ये देखें, ये तस्बीहां वगैरह हैं, ठीक है, ये देखें। तो ये एक पूरी मार्केट है मस्जिद बिलाल के अतराफ़ में। ये देखें जी, घड़ियों की मार्केट पूरी 10 रियाल। ओके जी, तो मस्जिद बिलाल के बिल्कुल साथ एक सिग्नल है, और सिग्नल को क्रॉस करके जब आप बिल्कुल इस तरफ सीधी तरफ आते जाते हैं, तो आपके बिल्कुल सामने आ जाता है जी मस्जिद नबवी। और अब इस टाइम मैं जहाँ पर हूँ, मैं मस्जिद नबवी में जन्नतुल बकी के बिल्कुल दूसरी वाली एंट्रेंस से जा रहा हूँ इस टाइम। तो इसको आप कहते हैं शाहज़ा बस स्टेशन। ये बेसिकली इस टाइम मैं शाहज़ा बस स्टेशन के ऊपर उस वाली एंट्रेंस से एंटर हुआ हूँ, जहाँ से मदीना बस भी चलती है। और मदीना बस टोटल 12 स्टॉप जो है वो कवर करती है। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में ना उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा। अभी ये है कि मैं अभी गेट नंबर 365 पर आ चुका हूँ। अब 365 गेट नंबर से मैं अंदर जाऊंगा मस्जिद नबवी में,
क्योंकि असर की नमाज़ में भी 1 घंटा है, लेकिन अब हम लोग मस्जिद जाएंगे ताकि जल्दी से आपको पता है कि आजकल जो रश की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग टाइमली मस्जिद के अंदर चले जाएं ताकि प्रॉपर अच्छी जगह पर मिल के हम लोग नमाज़ अदा कर सकें। अच्छा जी, तो इस टाइम मैं गेट नंबर 365 पर आ चुका हूँ और मस्जिद नबवी में मैं एंटर होने लगा हूँ। इस टाइम 365 से एंटर होते ही मेरे सामने जो है ये गुम्बद खज़रा आपको नज़र आ जाएगा। तो ये जो गुम्बद खज़रा है ये बेसिकली बाब अब्दुल सलाम इसको लगता है, उसके लिए वो डाइवर्जन लेकर आपको जाना पड़ता है अगर आपने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देनी है। वो मैं सुबह दे चुका हूँ। अब ये है कि अब यहाँ से गेट नंबर है 37 बाब मक्का, तो अब बाब मक्का से मैं अंदर जाकर बैठ जाऊँगा। करना आपको ये पड़ता है कि आपको वहाँ से घूम कर जाना पड़ता है। उसको कोई गेट नंबर 2 या 3 कहते हैं, जहाँ से आप एंटर होते हैं रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने के लिए। और उसके बाद ये है गेट नंबर 41। इस गेट नंबर 41 से फिर आप लोग बाहर आते हैं। उसमें यह है कि आपने सिर्फ हाज़िरी देनी होती है, बस सलाम करते ही वो लाइन चल रही है और आपने बाहर आ जाना है। इस तरफ अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये जो लोग हैं ये हैं रियाजुल जन्ना के लिए वो जो ऐप है इनकी, उसके अंदर बुकिंग करके आप, ये रियाजुल जन्ना की इन लोगों की टाइम है, तो ये अब अपनी ऐप के अंदर बुकिंग्स दिखाएंगे और ये लोग फिर यहाँ से रियाजुल जन्ना के अंदर जाएंगे। अच्छा जी, इन लोगों की एक ऐप है नुसुक ऐप, वो लाजमी इंस्टॉल कर लो क्योंकि अगर आप यहाँ आ रहे हो और रियाजुल जन्ना में आप जाना चाहते हो तो उसकी लगती है अपॉइंटमेंट, तो आपको नुसुक ऐप के अंदर लाजमी अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी होती है, क्योंकि उसके बगैर सुबह मैंने ट्राई किया नहीं जाने दिया। फिर मैंने नुसुक ऐप को इंस्टॉल करके उसके अंदर बुकिंग जो थी वो अवेलेबल कोई नहीं थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कल जुमा भी है तो कल सुबह 4 बजे की मिल गई है बुकिंग। तो कल सुबह 4 से 4:30 इंशाल्लाह आपका भाई अपना ये रियाजुल जन्ना के अंदर होगा। बार बार जन्नतुल बकी निकल जाता है मुँह से, जन्नतुल बकी बिल्कुल पीछे है इस टाइम मेरे। तो कल इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना में 4 से 4:30 बजे जी। तो ये है गेट नंबर 37 बाब मक्का। तो मुझे एक्सेस है इस गेट की, तो मैं इस गेट से एंटर होता हूँ जी। छत पे जाने का रास्ता इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, और ये इस तरीके से हम मस्जिद नबवी में एंटर हो जाते हैं। ये जी माशाअल्लाह। ये जी मदीने के बच्चे इस टाइम कुरान पढ़ भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। अच्छा जी, तो फाइनली मैं अभी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर गया था और अब इशा की नमाज़ पढ़कर मैं बाहर आया हूँ। इस टाइम हो रहे हैं यहाँ पे 8:30। अब ये है कि थोड़ा सा कुछ खाते हैं, कुछ भूख बड़ी ज़्यादा लग रही है, अब कुछ खाएंगे पिएंगे। कोई पाकिस्तानी होटल देखते हैं यहाँ पर, फिर खाना शाना खा कर 1-2 चीज़ें लेनी है, फिर वो 1-2 चीज़ें लेते हैं। उसके बाद जाकर करूँगा आराम, क्योंकि कल की डेट में एक तो ये कि मेरी रियाजुल जन्ना में बुकिंग है और वो भी है सुबह 4 बजे की, तो एक तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। तो उसके बाद कल है जुम्मा और कल ही मुझे ज़ियारतों पे भी जाना है, तो कल का जो डे है ना वो फुली पैक्ड है। तो इसलिए अब आज मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम 10 बजे तक मैं होटल पहुँच जाऊँ ताकि थोड़ा सा रेस्ट करूँ जाकर, और फिर इंशाल्लाह ब्लॉग को एंड करेंगे और कल आपको इंशाल्लाह मदीने की ज़ियारतें दिखाएंगे। ओके जी, तो खाना खाने के लिए मैं आ गया हूँ शिफायत वाई पे और ऑर्डर कर दी है मैंने इनकी ये है जी ऊँट के गोश्त की मंदी। ऊँट को कहते हैं खशी, तो ये है मदगुत खशी। तो अब हमने ये अपने लिए ऑर्डर कर दी है, अब देखें मज़ा आएगा।
ओके जी, तो फाइनली मंदी हमारी आ चुकी है। साथ में ये मंगवाई है हमने स्पाइसी चटनी। अब इस स्पाइसी चटनी को हम डालेंगे इधर। साथ में क्या खूबसूरत किस्म का ये देखें टेंडर्ड मीट है। ओए होए होए, लेवल नेक्स्ट लेवल टेस्ट जी। तो आप इनका मीट चेक करें, क्या खूबसूरत टेंडर्ड मीट है। इसके साथ आप अपनी ये वाली जब स्पाइसी चटनी यूज़ करते हैं और भाई साहब बाइट, आ हा। अच्छा, जितना कुछ खाएं और फिर ये कुनाफा ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये कुनाफा बहुत ही मज़े का है। मुझे बीच में कॉल आ गई थी इसलिए बनाई नहीं वीडियो, लेकिन ये कुनाफा बहुत फिट और मज़े किस्म का है जी। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने रूम में और मैं लेट चुका हूँ। इस टाइम मुझे ज़ुकाम बहुत सीवियर किस्म का हुआ है। अब ये है कि अब मैं सोऊंगा, क्योंकि सुबह फिर इंशाल्लाह मैंने टाइम से उधर पहुँचना है। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलता हूँ। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे।